ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। सबसे पहले तो आपने ये वर्ड तो सुना तो है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने की अलग अलग पैटर्न्स होती है, अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से तरीके हैं। आप सबको पता है कि एटॉमिक वेट का मतलब होता है वेट ऑफ प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी इसके अंदर लिया नहीं जाता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। और अगर आप मास नंबर बोलते हो तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो एटॉमिक वेट को हम बताते हैं, मानो कि मैं नाइट्रोजन की बात अगर कर रहा हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मैं बता सकता हूं या तो ओनली 14 या तो 14 यूनिट यू, या तो 14 ग्राम लिखते हैं कई बार, 14 ग्राम पर मोल, या तो 14 AMU। ठीक है, अभी यूनिटलेस क्वांटिटी है 14, ये 14 और 14U दोनों सेम है, वैसे ही ये दो सेम है, 14 ग्राम पर मोल एंड 14 AMU। अब ये जो है ना, इसको बोला जाता है RAM, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। RAM का मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तो RM की फॉर्मूला हो जाती है mass of an element, mass of an element by 1/12 of mass of C12। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का मास कार्बन 12 की कंपैरिजन में है। ठीक है, तो यूनिट ऑटोमेटिकली मास का रेशियो है, मतलब यूनिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या होता है, तो अगर नाइट्रोजन का मास 14 लिखता हूं तो इट मींस नाइट्रोजन इज 14 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ 1/12 ऑफ C12। कोई भी एटम का मास कितना गुना हैवी है कार्बन 12 के मास के 1/12 से, ये बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये ग्राम में रिप्रेजेंट करने की स्टाइल को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। खाली ग्राम में बताया जाता है, नहीं तो एटम का मास एक्चुअली ग्राम पर मोल होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अभी इसकी बात, फोर्टीन ग्राम नाइट्रोजन का मास हम लिखते हैं 14 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट होता है 14 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का वेट होता है 14 ग्राम, मतलब 1 मोल का मतलब कितना होता है, नाइट्रोजन के कितने एटम्स, 6.023, 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स एवोगैड्रो नंबर होता है। इसका मास हो जाएगा 14 ग्राम, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। सो नाइट्रोजन के एक एटम का मास एक्चुअली क्या होता है, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14, इतने सारे एटम का मास 14 ग्राम, तो 1 एटम का मास मतलब इसको डिवाइड करेंगे 6.023 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। ओके, 14 को अपनी जगह पे रखते हैं और 1/6.023 10⁻23 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1.66 10⁻⁻24 और ग्राम। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने एक वैल्यू आई,
ये वैल्यू का हम बोलेंगे AMU, 1 AMU। तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? इट बिकम्स 14 AMU हो गया। देखो मैंने बोला था दोनों सेम है, चेक इट आउट। तो 1 AMU एक्चुअली क्या हो गया? 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मैं ऐसा बोल सकता हूं। 1 AMU का मतलब होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ एवोगैड्रो, मतलब 1 अपॉन 6.023 10 टू पावर 23। अगर कोई डिफाइन करने के लिए पूछे तो ये चीज जो है वो भी वही बताती है। अब somebody ask you what is 1 AMU, तो it is 1/12 of mass of C12। वैल्यू ये रही ग्राम के अंदर, और अगर किलोग्राम के अंदर वैल्यू जाननी है तो 1 AMU इज 1.66 10 टू पावर -24 ग्राम, 1.66 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये भी सेम ही है, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, ये आ जाएगा। देखो 1 मोल ऑफ कार्बन ऐसे ही हो जाएगा। 1 मोल कार्बन का वेट होता है 12, तो 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 अपॉन n है, तो एक कार्बन एटम का मास हो जाएगा 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और उसका 1/12 करना है। 12 हो गया कैंसिल, आ गया 1 अपॉन n है, चेक कर लो जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, सो 1 AMU की वैल्यू हो जाएगी 1.66 10 टू पावर -24 ग्राम, और एल्स 1.66 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, डिफाइन करने के लिए पूछे तो इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ठीक है, ओके। किसी भी एटम का आपको मास अगर पूछे ना, किसी भी एटम का अगर आपको मास पूछते हैं एक एटम का, तो वो एटम के मास को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको एग्जैक्ट ग्राम में मास मिल जाएगा। जैसे कि कार्बन एटम का मास अगर आपको पूछते हैं तो मैंने बोला 12 अपॉन n है। नाइट्रोजन एटम का मास हमने आगे देखा हो जाएगा 14 अपॉन n है। सोडियम एटम का मास हो जाएगा 23 अपॉन n है। ठीक है, किसी का भी कैल्शियम का मास हो जाएगा 40 अपॉन n है। किसी का भी मास अगर आपको एक एटम का चाहिए तो 12 अपॉन n है। ग्राम में पूछे तो क्या करेंगे? एग्जैक्ट वेट 16 इंटू 1 अपॉन n है, मतलब 1.66 10 टू पावर -24 ग्राम, या तो 16 AMU। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास एक और मास है, ये है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास वर्ड तब यूज किया जाता है जब आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, और आइसोटॉप्स की निकालनी है हमें एवरेज, बट ये एवरेज जो निकालनी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एबंडेंस, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है नेचर में। जैसे कि क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटॉप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। नेचुरल एबंडेंस आपको दिया जाएगा, जैसे इसका अवेलेबिलिटी नेचर में है 75% और इसका अवेलेबिलिटी है 25%। तो अगर आपको पूछे कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है, तो 35 आइसोटॉप की अवेलेबिलिटी है 75% प्लस 37 की अवेलेबिलिटी है 25%। ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट 35.5। ठीक है, सो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और एटम, सम ऑफ आइसोटॉपिक मास, इसको आइसोटॉपिक मास बोलेंगे, इनटू परसेंटेज अवेलेबिलिटी, परसेंटेज एबंडेंस बोलेंगे, जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगी हमारी एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो इतने तरीके से एटॉमिक मास को हम बता सकते हैं, इतने तरीके से आएगा। अभी एंट्रेंस लेवल पे एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने की एक मेथड है जिसका नाम है ड्यूलोंग पेटिट मेथड। सीधा फॉर्मूला हमें याद रखना है, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू 6.45 अप्रोक्सीमेटली। आपको स्पेसिफिक हीट दी जाएगी, एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, चलिए